वेलकम बैक। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो एवेंजर्स एंड गेम री रिलीज हो चुकी है। हमारे इंडिया में नहीं हुई है, बाहर के कंट्रीज में हुई है। तब भी क्या हुआ, आप और मुझ जैसे एमसीयू के फैंस तो कुछ भी करके बस ये जानना चाहते थे कि क्रेडिट्स के बाद आखिर हमें ऐसा क्या देखने को मिला। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो हमें वही क्रेडिट्स देखने को मिले जिसमें हमें मूवी में काम करने वाले लोगों का नाम दिखता है, और उसके बाद शुरू होती है 6 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज, जिसमें से पहले 3 मिनट तो स्टैनली के लिए एक ट्रिब्यूट था। तो ये स्टैनली के सभी कैमियोज का एक तरह से एक मोन्टाज था, जिसमें हमें इन कैमियोज के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलते हैं, और स्टैनली हमें ये बताते हैं कि उन्हें कैसा लगता है ये कैमियोज करते हुए। ऊपर से इस क्लिप में एमसीयू के कुछ डायरेक्टर्स भी स्टैनली के बारे में अपनी राय देते हुए हमें दिखते हैं। और ये क्लिप देखने के बाद हमें पता चलता है स्टैनली कितने महान क्रिएटर और राइटर थे। और इस 3 मिनट की क्लिप के बाद स्क्रीन के ऊपर लिखा आता है स्टैन वी लव यू 3000। उसके बाद जो बचे हुए 3 मिनट थे उसके अंदर हमें 2 क्रेडिट सीन देखने को मिले, जिसमें से एक डिलीटेड सीन था और एक आने वाली मूवी के लिए स्नीक पीक। तो हम दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला सीन था वो था हल्क का एक डिलीटेड सीन, जिसे एवेंजर्स एंड गेम से हटा दिया गया था। ये सीन शुरू होने से पहले एंथनी रूसो हमारे सामने आते हैं और वो हमें ऐसा बताते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम में खूब सारा एक्शन, ड्रामा और थ्रिल था, पर वो सभी सीन्स को नहीं रख पाए थे मूवी में, और उसमें से एक डिलीटेड सीन हमारे सामने अभी प्ले होगा। और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि वो डिलीटेड सीन हल्क का था। तो सीन में होता ये है कि एक बिल्डिंग में आग लगी होती है। वहाँ पर एक फायर फाइटर अपने चीफ के पास जाता है और कहता है कि 48th फ्लोर पर अभी भी लोग हैं। जो उनका चीफ है वो बोलता है कि चॉपर्स कहाँ रह गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारा हल्क उस फ्लोर में घुस चुका है, लोगों को वहाँ से बचा के लाता है, वो भी एक बड़े से सैटेलाइट डिश में। उसके बाद वो आगे जाता है और उस चीफ से कहता है कि वहाँ का टेम्परेचर 900 केल्विन है और उस आग को बुझाने के लिए आपको हेलोन बॉम्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये जो सीन था ये प्ले होने वाला था उस सीन के पहले, जहाँ पे हल्क हमें उस डिनर टेबल पे पैनकेक्स खाते हुए दिख रहा था। इस सीन को देख के हम कह सकते हैं कि सीन काफी ज्यादा अनफर्निश्ड है, यानी कि इसमें सीजीआई बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं किया गया है। इवन जब हल्क अपने डायलॉग्स बोलता है तो उसका मुंह भी नहीं हिलता। मतलब पीछे मार्क रफेलो की आवाज तो है पर उस कैरेक्टर का मुंह नहीं हिल रहा। तो अब देखो, ठीक ही है ना, उन्हें इस सीन को मूवी में नहीं डालना था तो उन्होंने सीजीआई करके इसके पैसे नहीं बर्बाद किए। देखा जाए कि ये सीन मूवी में क्यों नहीं डाला गया था, इसका रीजन बताया है कि ये जो सीन था इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था जो अलग हो डिनर टेबल पे हल्क के इंट्रोडक्शन से। मतलब इस सीन में हमें दिखाया गया कि हल्क शक्तिशाली है और तो उसमें दिमाग भी है, लेकिन उसने लोगों को बचाया। ऊपर से उसने ये भी बताया कि आग को कैसे बुझाया जाएगा। पर डिनर टेबल वाले सीन में भी हमें पता चल जाता है कि हल्क कितना इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने कहा कि ये सीन एक सीन नहीं बल्कि शोर है। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा है। तो इसीलिए इस सीन को मूवी में नहीं रखा गया। तो हम बात कर लेते हैं दूसरे स्नीक पीक के बारे में, जो कि है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का। तो स्नीक पीक में ज्यादा कुछ नहीं होता। मारिया हिल और निक फ्यूरी मैक्सिको सिटी में है और वहाँ पर वो दोनों पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लोगों ने यहाँ पर एक स्टॉर्म को देखा है जिसका फेस भी है। वहाँ पे पूरी तबाही मची हुई होती है। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं उन्हें दिखता है कि वहाँ अचानक से मिस्टीरियो आ जाता है। वो मिस्टीरियो के ऊपर अपनी गन तानते हैं, तो वहीं जैसे वो पीछे मुड़ते हैं हमें वो एलिमेंटल देखने को मिलता है, और उसके बाद हमारा मिस्टीरियो उस एलिमेंटल से लड़ाई करने लगता है। यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है। तो बस यही थे दोनों सीन्स। अब आपको इस सीन को HD में देखने का मन है तो रुक जाओ, एवेंजर्स एंड गेम की डिजिटल प्रिंट आ जाएगी जुलाई के एंड में, तब देख लेना। तो अगर आपको इस सीन अभी देखना है तो देखो, यूट्यूब पे तो मैं इसे दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे से पोस्ट कर दिया है। चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रही बात इस मूवी के इंडिया में री रिलीज की, तो अभी तो ऐसा नहीं लगता कि मूवी अभी रिलीज होने वाली है, पर हो सकता है हमें अगस्त में या फिर जुलाई एंड में ऐसा कुछ होते हुए दिखे। तो बस दोस्तों, आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब।